अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो कैपेसिटर सीरीज़ का अगला लेक्चर आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं जी। आज जनाब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है जी वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब आप कोई इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर देंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटेंस क्यों ज़्यादा हो जाएगी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करने से। उसकी मेन वजह यह है कि जब आप एक इंसुलेटर मीडियम ऐड करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो वो जो इंसुलेटर मीडियम है उसके एटम्स पोलराइज हो जाएंगे। ये पोलराइज हो जाना क्या होता है जनाब, फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। पोलराइजेशन, पोल बन जाना, सिमतें बन जाना, वो जब कोई नोक बन जाए, गुमड़ सा बन जाए, जब कोई सिमत डिसाइड हो जाए, वो अमल पोलराइज करना कहलाता है। और जब दो पोल बन जाते हैं तो वो डाईपोल कहलाते हैं। तो जनाब देखते हैं जी कि ऐसा क्यों होता है। तो जनाब पोलराइजेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, बाकी डिटेल फिर हम डिस्कस करते हैं। ये भी आपके सामने लिखी हुई है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन वो जो न्यूट्रल एटम है उनके न्यूट्रल जो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उनके न्यूट्रल एटम्स टर्न इनटू डाइपोल्स। वो जो न्यूट्रल एटम है वो अब डाइपोल बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं ये भी देखते हैं हम। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो फिनोमेनन है जनाब ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इसकी वजह से कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। क्यों होती है जनाब, आइए देखते हैं जी। ये जनाब आपके सामने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है। इस कैपेसिटर के दरमियान अभी हम इंसुलेटर मीडियम ऐड करते हैं जनाब। ये जनाब वाली इंसुलेटर हमने ऐड कर दिया ये देखिए जी, ये एक एटम है जनाब, ये न्यूट्रल एटम है इंसुलेटर मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, जिसे हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब होगा ये कि किसी भी न्यूट्रल एटम में दरमियान में न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जनाब फिलहाल तो ये न्यूट्रल था, लेकिन होगा क्या जनाब कि जब आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है ये इस एटम के न्यूक्लियस को यानी एटम के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। और ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट क्या करेगी, ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। नतीजा क्या होगा कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाली साइड पे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाली साइड पे चला जाएगा। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। दिस एटम विल रिमेन नो मोर सिमेट्रिक, इट विल टर्न इनटू अ डाइपोल। ये डाइपोल, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ये ऐसे ही करके बनाया जाता है। और अगर अपनी बुक पे देखेंगे तो पेज नंबर 25 पे जनाब आली ऐसे ही डायग्राम बनी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इन एक्चुअल क्या होता है, ये एक्चुअली ये सूरत हाल नहीं बनती। होना क्या है या होता क्या है असल में, ये तो सूरत हाल समझ ही नहीं आती कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एटम का पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा एक साइड पे हो गया, नेगेटिव चार्ज सारे का सारा एक साइड पे हो गया। वो कौन सा एटम हुआ जिसमें सारा न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा है और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं। ये तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं रहा। बेसिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस से कहते रिवॉल्व करना है, वो तो अब सारे यहाँ पड़े हुए हैं। ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता, सिर्फ बनाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, होता जनाब वाली ये है कि एटम 100% या फुली पोलराइज नहीं होता बल्कि पार्शली पोलराइज होता है। पार्शली पोलराइज होने का मतलब क्या है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल से मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कैसे जी, फर्ज करें जनाब कि आपके पास यहाँ पे एक कीला गाड़ा हुआ है, आपने खोंटा, उसके साथ आपने एक कुत्ते का बच्चा यानी जरा प्यार से आप कतूरा कह लीजिए, आपने कतूरा बांधा हुआ है। वो जनाब ऐसे घूम रहा है, कभी बैठ भी सकता है। अब करना आपने ये है कि एक साइड पे एक बंदा खड़ा हो जाए, दूसरी साइड पे दूसरा बंदा खड़ा हो जाए, थोड़ा महफूज फासले पे कतूरा वढ़ ना ले। तो जनाब करना ये है कि एक इधर वाला जो बंदा है उसके हाथ में एक डंडा होगा और इधर वाले बंदे के हाथ में गोश्त होगा। वो कतूरा जब जाएगा इधर को उसे एक डंडा रसीद किया जाएगा,
डंडा मारा जाएगा और जब वो घूमता हुआ इधर आएगा तो उसे छोटा सा गोश्त का टुकड़ा दिया जाएगा। तो अब वो घूम रहा है, जब इधर जाता है डंडा पड़ता है, जब इधर आता है तो उसे गोश्त मिलता है। अब आपके ख्याल में मजबूरी ये है कि घूमना है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं, घूमना तो मजबूरी है। तो अब होगा क्या, जब वो इधर जाएगा तो चूंकि डंडा पड़ना है, इसलिए उस कतूरे की कोशिश होगी कि जो ही जब वो इस रीजन में पहुंचे तो ज्यादा तेजी से सफर तय करता हुआ वो आगे निकल जाए, जल्दी जल्दी आगे निकल जाए, ताकि या तो डंडा पड़े ना, अगर पड़े तो फिर एक आध से ही गुजारा हो जाए, ज्यादा चोट ना लगे। वो दौड़ के यहाँ से क्रॉस करेगा और जब वो इधर आएगा जहां से उसे गोश्त मिल रहा है तो हौली हौली हो जाएगा, ताकि ज्यादा अरसा वो यहाँ पे इस साइड पे गुजारे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गोश्त खा सके। तो जनाब वो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इधर को आएगा, साथ ही ऐसे करके लो जनाब, ऐसे करके। अब वो एटम में बिल्कुल रूटीन की तरह सिमेट्रिक नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाली साइड से चूंकि डायरेक्शन मिल रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाली साइड पे ज्यादा वक्त गुजारते हैं और नेगेटिव वाली साइड से चूंकि उन्हें रिपल्शन मिल रही है तो यहाँ पे वो कम वक्त गुजारते हैं। तो होगा क्या जी कि एटम पार्शली पोलराइज हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक रहने की बजाय न्यूक्लियस का झुकाव थोड़ा इधर को ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जनाब वाली ऐसे होंगे। हम बना देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर है, न्यूक्लियस इधर है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनके पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं किस साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे। एक्चुअली ये पार्शली पोलराइज हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बनाते हुए ऐसे बना देते हैं जनाब, एक एटम ये पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, चलो जी ये डाईपोल बन गया, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। एक्चुअली वो जो पोल हैं ये पार्शली बने हैं, जुजवी तौर पे बने हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं बने, मतलब थोड़ा थोड़ा नेकी की तरफ जैसे बंदा राग़िब हो ना, तो पार्शली मोमन हुआ है, अभी जरा पूरी तरह से नहीं हुआ, अभी इस चक्कर में है कि हो जाए, ऐसे यहाँ पे है। अब इसकी वजह से कैपेसिटेंस क्यों ज्यादा हो गई जनाब, थ्योरेटिकली तो इस बात को बेटा जी आप यूं समझ लीजिए कि चूंकि कैपेसिटेंस है चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, तो पहले जब इंसुलेटर मीडियम नहीं था, अब ऐसे करके था, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो जो ही आपने इनको कनेक्ट किया लोड के साथ, पिछले लेक्चर में आपको कैपेसिटर को चार्ज करके पेचकस के साथ शॉर्ट करके दिखाया गया कि जो ही सर्किट कंप्लीट हुआ चार्ज का फ्लो हो गया, यकदम चूंकि ज्यादा हो गया था इसलिए स्पार्किंग आपको नजर आई या आपने ऑब्जर्व की। तो आपने यहाँ पे जनाब वाली लोड कनेक्ट कर दिया। लोड क्या है, लोड वो होता है जो एनर्जी कंज्यूम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, वो शायद लोड कहलाती है। तो अब जो ही रास्ता कंप्लीट होगा, पॉजिटिव चार्जेस को मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ को, जो कन्वेंशनल फ्लो कंसीडर किया जाता है, या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और जैसे जैसे मूव करेंगे प्लेट्स पर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये काम जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन अब जब कि आपने इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर दिया है तो जनाब अब क्या होगा, अब सूरत हाल ये होगी कि चूंकि ये दरमियान में डाइपोल बन गए हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को तो इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया हुआ है, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो काफी सारे चार्जेस इस अट्रैक्शन की वजह से अब मूव नहीं करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में या लोड की तरफ मूव नहीं करेंगे। नतीजा क्या होगा, इधर को मूव करने वाले कम हो जाएंगे, प्लेट्स पे चार्ज ज्यादा रिटेन रह सकेगा, ज्यादा चार्ज प्लेट पे मौजूद रह सकेगा। इसका मतलब ये है कि अब चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा हो गई है। अभी जब आप YouTube पे ये लेक्चर देख रहे हैं तो जहां पे ये लेक्चर चल रहा है उसके दाएं राइट साइड पे या नीचे वाली साइड पे और भी कई सारे चैनल्स की वीडियोस होंगी। अगर तो आप ये मेरा लेक्चर छोड़ के उन वीडियोस की तरफ चले गए तो इसका मतलब ये है, कोई और वीडियो आपने शुरू कर ली तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ माइल करके रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या मैं आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करने में नाकाम रहा। लेकिन अगर आप बाकी वीडियो छोड़ के ये लेक्चर देखते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, मैंने आपको स्टोर करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखने की सलाहियत ज्यादा है या बेहतर है। नतीजा ये है कि फिर इसका मतलब है कि मेरी कैपेसिटेंस बेहतर है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बेहतर होगी अगर चार्ज प्लेट्स पे ज्यादा देर तक बेहतर तौर पे स्टोर
रखा जा सके। तो ये इस वजह से है क्योंकि अब यहाँ पे डाइपोल से अट्रैक्शन मिल रही है। तो जनाब अब मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जनाब, C इज इक्वल टू Q ओवर V भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जनाब देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन से चार्जेस कम हो गए, वो चार्जेस जो कि अवेलेबल हैं एक्सटर्नल सर्किट में मूव करने के लिए, वो चार्जेस अब अवेलेबल नहीं हैं या उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से सिग्मा कम हो गया। सिग्मा कम हो गया तो ई कम हो गया, ई कम हो गया तो वी कम हो गया, और वी कम हो गया तो सी यानी कैपेसिटेंस ज्यादा हो गई। अब ज्यादा देर तक ज्यादा बेहतर तौर पे चार्ज को स्टोर रखा जा सकता है ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो जनाब जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बेहतर होगी तो इसमें स्टोर होने वाली एनर्जी भी जरा बेहतर हो जाएगी। एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक कैपेसिटर को आप सोर्स ऑफ करंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैटरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे बहुत ज्यादा देर तक चार्ज स्टोर करके रखना जरा मुश्किल होता है। आम तौर पे प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है, वैक्यूम तो रखना बहुत मुश्किल है, इसकी बजाय पेपर कैपेसिटर होते हैं। प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर मीडियम के तौर पे पेपर इस्तेमाल हो सकता है, ऑयल इस्तेमाल होता है, सिरामिक मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। सिरामिक ये मिट्टी वगैरह ही जिससे आपके ये प्याले और डिनर सेट और ये जनाब जो सिंक है, बेसन कमोड वगैरह बनते हैं, ये सिरामिक मटेरियल है। ईंटें ये सिरामिक मटेरियल है। तो सिरामिक कैपेसिटर होते हैं, पेपर कैपेसिटर होते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल हो सकता है। जब इनमें 100% इंसुलेशन तो पॉसिबल नहीं होती, इसकी वजह से थोड़ी बहुत लीकेज हो सकती है और कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आपने ज्यादा लंबे अरसे तक, ज्यादा देर तक, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक चार्ज स्टोर करके नहीं रखना, तो फिर आप कैपेसिटर को बैटरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल चाहिए है तो ज्यादा देर तक स्टोर रखना है तो फिर आप बैटरी ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो हाइब्रिड टाइप आजकल यूपीएस आते हैं ना जी, वो बगैर बैटरी के कहते हैं, उनमें बड़े बड़े कैपेसिटर ही होते हैं। वो सोलर प्लेट्स के साथ अटैच करते हैं, जितनी देर तक धूप रहती है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके आगे प्रोवाइड करते रहते हैं। जो ही धूप जरा कम होती है फिर वो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक चार्ज स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर ज्यादा देर तक चार्ज स्टोर करना है फिर आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर कर सकता है अपने चार्ज को रिटेन रख के, उसके लिए जनाब आइए जनाब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम तो जनाब कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, देखिए जी हम शुरू करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करना। एक कैपेसिटर को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, फिलहाल स्विच ऑफ है तो कुछ नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जनाब कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आएगा। जो ही आप स्विच ऑन करेंगे तो जनाब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। हम एक सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी भी वैसे ही होगी। तो पॉजिटिव चार्ज, पहला पॉजिटिव चार्ज जनाब यहाँ से आएगा, दौड़ के बड़ी तेजी से यहाँ पे आ जाएगा। ये बात हम इस चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप किसी प्लेट पे चार्ज लेके आएंगे तो जिधर से चार्ज सप्लाई किया जाएगा उसकी अपोजिट साइड पे आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज एक आ गया, पीछे पीछे दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, लेकिन जो पहला पॉजिटिव चार्ज तो बड़े आराम से आ गया, पूरी प्लेट पे जहां मर्जी आके बैठ गया। लेकिन जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पहले वाला चार्ज क्या करेगा कि उसे रिपेल करेगा। तो ये उसे रिपेल करेगा, इससे आना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये कहेगा भाजी मैनू भी आ लेने दो, ये कहेगा नहीं भाई दौड़ के पड़े। लेकिन ये मिनत अल्लाह करके चूंकि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर से इस पॉजिटिव चार्ज को मिलने वाली रिपल्शन ज्यादा है और इधर से मिलने वाली रिपल्शन कम है, तो ये इस रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। जब तीसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो पहले वाले 2 क्या करेंगे जी, उसे रिपेल करेंगे। अब पहले वाले 2 उसे रिपेल कर रहे हैं, नतीजा क्या होगा जी, इधर से मिलने वाली रिपल्शन जरा ज्यादा हो गई और इधर से चार्ज निकलता जा रहा है, तो यहां से मिलने वाला धक्का कम होता जा रहा है और इधर से इधर को मिलने वाला धक्का ज्यादा होता जा रहा है।
तो होगा क्या कि पहला चार्ज ज्यादा तेजी से आएगा, दूसरा उससे हौली, तीसरा उससे स्लो। चार्जिंग प्रोसेस जैसे जैसे आगे चलेगा चार्जिंग स्लो होती जाएगी जरा। बहरहाल ये तीसरा चार्ज भी आ गया। अब ये 3 मिलकर नए आने वाले को रिपेल करेंगे, वो भी आ गया। तो 4 मिलकर नए आने वाले को रिपेल करेंगे। बहरहाल जैसे जैसे चार्ज बेटा जी यहाँ पे आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा। नतीजा क्या होगा जनाब कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, कितना का मैक्सिमम हो जाएगा ये हमने अगले लेक्चर में डिस्कस करना है। तो कितना का मैक्सिमम हो जाएगा जी चार्ज, जितना भी हो जाए, जब मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेट्स के दरमियान मैक्सिमम हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास फार्मूला है, देखिए जब चार्ज यहाँ पे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि एनर्जी है, ये किसके बराबर है जनाब, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है थोड़े लेक्चर पीछे ही, Q डेल्टा V। क्या होगा जनाब, Q डेल्टा V। Q क्या है, जो चार्ज आ गया किसी प्लेट पे और ये किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू CV के बराबर है। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब मसला ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान फिक्स नहीं है, बल्कि ये जैसे जैसे चार्ज आ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं लगाई जाएगी, बल्कि एवरेज वैल्यू लगाई जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि वो तो वेरी हो रहा है। तो एवरेज वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू है, V पोटेंशियल है, V वोल्ट है। तो दो वैल्यूज है डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस V बाय 2 यानी 1/2V, ये आ गया एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी में क्या लिखेंगे, Q डेल्टा V, Q इज इक्वल टू CV, ये आ गया। डेल्टा V की जगह पे आएगा 1/2V एवरेज पोटेंशियल बिटवीन द 2 प्लेट्स। लो जी 1/2 CV स्क्वायर। C तो कैपेसिटेंस है जनाब, कांस्टेंट है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में एनर्जी स्टोर हो रही है। फार्मूले को ये भी लिखा जाता है फार्मूला, और इसको आगे लेके चलते हैं। C क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जबकि दरमियान में आमतौर पे इंसुलेशन मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड होगा। तो जनाब कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। और जनाब ये वाली फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, E इज इक्वल टू V ओवर D। तो V इज इक्वल टू ED। तो बेटा जी V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे तो ये एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इनटू कैपेसिटेंस आ गई जनाब A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, और V का स्क्वायर है तो V इज इक्वल टू ED है तो ED का भी स्क्वायर आ जाएगा जनाब आली। तो ये आ गया E स्क्वायर D स्क्वायर, D स्क्वायर से एक D कट गया तो एक D बच गया जी, ये जनाब बच गया। इसमें जनाब A और D इकट्ठा कर लेना से। A क्या है, देखिए जी ये है कैपेसिटर, A क्या है एरिया प्लेट्स का, इफेक्टिव एरिया कैपेसिटर की प्लेट्स का, और D क्या है प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन। तो देखें जी ये A इंटू D, ये प्रोडक्ट हो गया कैपेसिटर का वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई और गहराई। A इंटू डी इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने VOL से लिखा है, सिंपल V से नहीं लिखा ताकि गलत फहमी ना हो जाए कि पता नहीं ये पोटेंशियल है कि वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम है जी AD, तो AD की जगह पे आ गया जी वॉल्यूम। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को उठा के नीचे इधर ले आए, एनर्जी के नीचे एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी बटा वॉल्यूम ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर, यानी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू E का स्क्वायर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है उसके पोटेंशियल की शक्ल में, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है। फिर आप इससे क्या काम ले सकते हैं और कितना ये चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये डिस्कस की जाएगी अगली एपिसोड में। आज के लिए जनाब इतना काफ़ी है, तो मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई मसला है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कल मिलते हैं।